जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। बृहस्पति का जो ट्रांजिट चलन है 2 जून से वो अपना उच्च का जाएगा, कर्क साइन को आ रहा है। और कर्क साइन को आने के बाद उसका जो 5वां 7वां 9वां दृष्टियां होती है और जो स्थान को आती है वहां पर क्या एनर्जी रिलीज करता है उसके ऊपर एक चर्चा पहले से ऑलरेडी मेषभ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला उसका वीडियो दे दिया है। अब वृश्चिक लग्न के ऊपर देखें, छोटा सा वीडियो के माध्यम से जो सूचना कि जुलाई 22 को मेरा जो जन्मदिन, ये जन्मदिन मैं आप ही के साथ ही मनाता हूं हर साल। जुलाई 22 आ रहा है। उसी दिन बहुत सारे वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती, जिसमें कि आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र का संकल्प किए जाती है और करता हूं मैं कैमरा के सामने लाइव में आकर। कोई चाहे उसमें भाग लेने के लिए कंट्रीब्यूशन यानी 300 रुपया रखा गया, एक नाम, राशि, लग्न और गोत्र को संकल्प कराने के लिए। सो आप इसी नंबर पे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि उस दिन लाइव में रहे। उस दिन का पूजा अनुष्ठान आपका नाम पे ही हो। छोटा सा सूचना। वृश्चिक लग्न, लग्नाधिपति मंगल और बृहस्पति सेकंड हाउस का ओनर, ऑल्सो द्वितीय भाव का, ऑल्सो पंचम भाव का, यानी बृहस्पति ये लग्न के लिए जोगकारक भी है। अभी बृहस्पति का ट्रांजिट एक जल तत्व का राशि कर्क साइन को ट्रांजिट हुआ है और ये चंद्रमा का इसी घर, ये चंद्रमा का जो घर कर्क राशि यानी कर्क लग्न के लिए मंगल जोगकारक प्लैनेट है। तो आपस में चंद्रमा मंगल का एनर्जी साइमल्टेनियसली मैचेबल है। अब बृहस्पति आ गया वृश्चिक लग्न से 9वां स्थान को। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चीजें, जितना भी जोर लगाए ना होना, लास्ट एंड में फेलुअर हो जाना। ये 2 साल के अंतराल में वृश्चिक लग्न राशि भी बहुत सारे पीड़ा में भी है। इन्वेस्ट करो, रिटर्न नहीं, उल्टा लॉस। टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट किसी को मांगो, वो हां करता है, पूरा का पूरा वादे के साथ वो हां करता है, लेकिन सही टाइमिंग में फोन स्विच ऑफ दिखाता है। जब आपका रिक्वायरमेंट का टाइम आ जाती है, फोन करते हो, तब तो स्विच ऑफ दिखाता है। ये सत्य है। वृश्चिक लग्न बहुत पीड़ा में आप लोग अभी भी है, लेकिन 2 जून से बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए कि मिराकिल जैसा होगा। मिराकिल जैसा होगा। काम है आपका बस परखना, उन लोगों का लिस्ट रखना। आप बहुत एग्रेसिव हो वृश्चिक लग्न। प्रतिशोध कोई आपसे सीखे, कमिटमेंट कोई आपसे सीखे। एक बार ठान लिया, जीवन का लास्ट एंड पर उसी चीज को आप करोगे। किसी ने मारा आपको ना, आप मारोगे पक्का। किसी ने मारा तो आप मारोगे पक्का। मौका बस आपको मिलना चाहिए। वृश्चिक लग्न इतना जल्दी से वहां पर डिसअपियर नहीं होता है, वो मेमोरी में पूरा का पूरा फिडेड होकर रहता है। वृश्चिक लग्न छोटे मोटे चीज नहीं, कोई पंगा ले तो वृश्चिक लग्न से ना ले, वृश्चिक लग्न से ना ले, ये सत्य है। वो चले, उन लोगों का लिस्ट बना के रखे जो सही टाइमिंग पे आपको धोखा दिया। अब उनका बारी आ रहा है। चले, उनको ईश्वर क्या देंगे क्या नहीं देंगे अलग सा बात, लेकिन आपका बहुत सारे चेंजेस 2 जून के बाद दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति आ जाएंगे आपका 9th यानी भाग्यस्थान, ऑल्सो पंचम से पंचम, यानी बृहस्पति का अपना घर से अब उच्च का घर, पंचम से पंचम। यहीं से बृहस्पति का 5, 7, 9वां जो दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपके लग्न के ऊपर। वृश्चिक लग्न वाले सुनिए ध्यान से,
सातवां दृष्टि आपका थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, भाई बहन, कुटुंब एंड जो एनर्जी होती है करेज का, यानी कुछ कर दिखाने का। सप्तम भाव के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि, तीसरा भाव के ऊपर बृहस्पति का सातवां दृष्टि, और आपका लग्न का ओनर मंगल का हमेशा जो दुश्मन, यानी ज्योतिष में दुश्मन नहीं कहा जाता है, एनर्जी का अपोजिशन डायरेक्शन में चलना, यानी आपका लग्न मंगल, शनिदेव की बात मैं बोल रहा हूं, शनि मंगल में एनर्जी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसके पास पेशेंस, इसके पास धैर्य नहीं है। शनि के पास लंबी दूरी का पेशेंस, धैर्य है, लेकिन मंगल के पास धैर्य नहीं है। कुछ करना, इमीडिएट करना, टाइम नहीं है सोचने का, कंसिडरेशन बहुत कम से कम, कंप्रोमाइज बहुत कम से कम। लेकिन शनि के पास वो पेशेंस, कंप्रोमाइज, कंसिडरेशन, पेशेंस लेके चलना, वेट करना कब चीजें सुधरे। सो ये दो प्लैनेट में एनर्जी साइमल्टेनियसली सेम नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये शनि के ऊपर अभी आपका जोगकारक प्लैनेट बृहस्पति का पंचम दृष्टि है, और ऑल्सो शनि बृहस्पति के घर में है, यानी बृहस्पति जब 2 तारीख को आ जाएंगे, नौवां दृष्टि में शनि, नौवां दृष्टि में शनि। सो कम से कम ये लग्न के ऊपर जो एनर्जी नेगेटिव इंपैक्ट होना था या हो रहा था पीछे, उसमें बहुत सुधार, स्पीड पिकअप लेगा। 5, 7, 9 का जो दृष्टि, पंचम भाव स्टूडेंट्स का, इसी घर में भी शनि है, लेकिन शनि का जो क्रूएलिटी है, जो दंडदाता है, अब शनि का सोच क्या है, चला बेटा ठीक है, एक बार कर लिया मिस्टेक, दोबारा नहीं करना, मैं तेरे को एडजस्टमेंट की नंबर में रखता हूं, माफी नहीं देता हूं, छोड़ नहीं देता हूं, तेरे को बस एडजस्टमेंट की नंबर पे मैं रखता हूं। तो शनि का छोटा सा एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा ना, ये एडजस्टमेंट, अरे यार क्या। वृश्चिक लग्न कई हद तक देखा जाए तो बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए पेशेंस रखे, चीटिंगबाजी ना करे, नकल ना करे, और ज्यादातर किसी के ऊपर भरोसा ना करे, उल्टी अपना काबिलियत के ऊपर भरोसा करे। लेकिन सर ये बृहस्पति जब मिथुन साइन में थे, राहु के ऊपर 9वां दृष्टि था, राहु तो इग्निशन का प्लैनेट, यानी चिंगारी लगाने वाला, कलयुग का राजा है, कैसे भी हो चीजें, कुर्सी मिलना है, कुर्सी। कई सेक्टर का ऊपर जो कुर्सी वार्ड में बोल रहा हूं ना, हर चीज में इसको इनपुट करके आप देखिए, कुर्सी यानी ऊंच का वो जाएगा, वो एम्पायर, यही है राहु का प्रोसेस, 13 प्रोसेस। लेकिन डिस्ट्रक्शन करने में भी उतना क्षमता है राहु के पास। हो क्या रहा था, बृहस्पति का 9वां दृष्टि में कम से कम राहु के कंट्रोल के ऊपर था। अब 9वां दृष्टि से बृहस्पति आगे, अब अष्टम में बृहस्पति का दृष्टि नहीं है, अभी राहु आप फ्री हैंड हो गया, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है कसने वाला, टोटल फ्री। कुंभ साइन में राहु अभी ट्रांजिट हो रहा है, एक एआर साइन में, एआर साइन में बृहस्पति 2 जून को जाएंगे, नक्षत्र ले लेता है बृहस्पति जी पुनर्वसु, खुद का नक्षत्र, लेकिन राहु देव अपना शतभिषा नक्षत्र में है। यहीं से राहु पंचम दृष्टि में फिर से एक एयर साइन को देखता है। क्या होगा, एयर, एयर में डिस्टर्बेंस, कई फ्लाइट का आपस में टकराना, ये बहुत रेयरली होती है, ये बस नहीं है, गाड़ी नहीं है, रास्ते पे चलता है, आमने सामने आ गए, ठुक गए, ऐसा नहीं है। एयरलाइन में एक्सीडेंट्स, खराबी के कारण वो फ्लाइट में आग लग जाना, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस पे बोल रहा हूं। कई टेक्निकल खराबी के कारण से वो फ्लाइट में
वो जेट में, वो इंजन में, या तो जो टेस्टिंग करते हैं इंजीनियर्स हमारा, बड़े बड़े जेट्स रॉकेट्स ये वो, कई महीनों में सक्सेस भी नहीं होगा। स्टार्टिंग करो, जस्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, ब्लास्ट करेगा, गया काम से। बिलियन बिलियन का डॉलर उसमें खर्चा हुआ होगा, लेकिन वो सब पानी फिर जाएगा, यानी थोड़े दूर जाए ब्लास्ट करेगा, गया काम से। बहुत दिन का ये इंजीनियर का सपना चकमाचूर। फ्लाइट्स में एक्सीडेंट्स, वो एयर ट्रैफिकिंग जो होती है उसमें गलती, जैसे रेलवे ट्रैकिंग में गलती के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आमने सामने ट्रेन, ये 120 स्पीड, ये 120 स्पीड, उस तरह का। ये ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस का प्रिडिक्शन है। आप देखते जाइए, कमेंट सेक्शन मेरा खुला है। शनिदेव जल तत्व की राशि में, सभी प्लैनेट अपना अपना एनर्जी रिलीज करेंगे, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। शनि के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि तो है, लेकिन यहीं पर शनि खुद का नक्षत्र को जाएंगे आगे, लेकिन अभी रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट है शनिदेव, बुधदेव का, वो भी एयर साइन का, और वो एयर साइन और प्लेसमेंट हुए वाटरी राशि साइन में। दोबारा बोल रहा हूं, शनिदेव रेवती नक्षत्र में, रेवती का लॉर्ड बुधदेव है, बुधदेव मिथुन साइन का कारकत्व, मिथुन साइन द एयर साइन, वायु तत्व का। शनिदेव है कहां? जल में, यानी गहराई जल नहीं है, उस घर में शनि का और उस घर में राहु का, यह स्थिति उतना बेहतर नहीं है। और लग्न लॉर्ड मंगल देव आपका, लग्न लॉर्ड मंगल आपका कमिंग संक्रांति भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, अभी मेष साइन में है, भरणी शुक्र का, उसके बाद वृषभ साइन को जाएंगे, फिर कृतिका, फिर रोहिणी साइन को जाएंगे, फिर राशि चेंज हो जाएगा। लगभग जब मंगल आ जाएंगे कर्क साइन को, याद रखिए अभी मंगल मेष साइन में है, यहां पर आपका लग्नाधिपति। जब कर्क साइन को आ जाएंगे तो मंगलदेव नीच हो जाएंगे, नीच, यहां मंगल का नीचता होती है। अग्नि तत्व का प्लैनेट जल तत्व का राशि को जाएंगे तब नीच हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर बृहस्पति उच्च का है, वहां पर एक नीच भंग राज योग बनेगा। किसके साथ? बृहस्पति के साथ। लग्न लॉर्ड आपका वृश्चिक, मंगलदेव है, बृहस्पति आपका जोग कारक है। कुल मिला के देखा जाए, वृश्चिक जो तड़पाया गया, जो सहन करने का क्षमता था, जो फंसाया गया आपको, जो लॉस होने को था, बस हो गया। 2 जून से स्थिति बहुत चेंजेस होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन खुला है पंडा जी का। वृश्चिक लग्न वाले ज्यादा वीडियो मेरा नहीं देखते हो, समय नहीं है आपका पास, कारण यही है। वृश्चिक वालों का संज्ञान अगर ले तो 2 घंटा लगेगा, वो लेते नहीं है इतना इजी में चीजों को, लेकिन बात में ना उसके पीछे पड़ जाता है लगाव लगा के। तो ज्योतिष के ऊपर भरोसा रखे वृश्चिक। ये बृहस्पति का ट्रांजिट एक अच्छा पोजीशन को जा रहा है। वृश्चिक के बाद धनु को जाएंगे, एट ए टाइम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। धनु साइन, सॉरी फॉर लेट, सॉरी फॉर लेट, धनु साइन, ये है आपका लग्न या राशि माने। बृहस्पति अभी अष्टम स्थान 8 हाउस, शनि अभी 1 2 3 4 4th हाउस में, राहु 3rd हाउस में, और आपका बृहस्पति अभी नक्षत्र लिए है पुनर्वसु, अब खुद का। धनु लग्न, फिर वही से पंचम
सप्तम नवम दृष्टि यानी 1 2 3 4 और 5 12वां घर को, सप्तम यानी सेकंड हाउस को, 5 7 और 9 आपका फोर्थ हाउस को। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मां का घर है। 12वां घर के ऊपर बृहस्पति, लग्न आपका धनु लग्न, स्थान परिवर्तन, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। इतना बेनिफिटेड स्थिति नहीं है बृहस्पति का यहां पर, क्योंकि आगे ब्रेक करके रखा है शनि और राहु। कम्युनिकेशन हाउस में पूरा बिंदास बैठा है आपका राहु, थर्ड हाउस में, और खुद का नक्षत्र में है। यहीं से राहु 1 2 3 4 और 5 आपका सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, यानी पारिवारिक जीवन, पार्टनरशिप का बिजनेस, सोसाइटी, सोशल एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर असर पड़ना। धनु के लिए कहा अगर जाए तो बृहस्पति उतना बेनिफिटेड नहीं है जितना कम से कम एक राहत होना चाहिए, उस पोजीशन में भी नहीं है। बृहस्पति मिथुन में जब तक सप्तम दृष्टि में लग्न के ऊपर देख रहे थे, कई हद से देखा जाए तो कम से कम एक कंट्रोल में था चीजें, लेकिन अब अष्टम स्थान को आ गए, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर भाग दौड़ेगा, मन का दौड़ेगा। और यहीं से जो पंचम भाव होती है, ये भी मंगल आपके लिए शुभकारी है, ये पंचम भाव है। और 12वां घर का ओनर मंगल ऑल्सो अभी पंचम में। स्टूडेंट्स जो उच्च का शिक्षा यानी हायर लेवल का जो स्टडी एजुकेशन का मूड में है, या तो तैयारी या कंपटीशन एग्जाम, ये कई हद तक देखा जाए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, चाहे कोचिंग, चाहे प्रैक्टिस, चाहे हो जाने के बाद जो आप हो अगर किसी स्थिति में तो ट्रांसफर, कहीं ना कहीं सप्तम अफेक्ट करता है, यानी परिवार को छोड़ना, माँ पापा मम्मी, पूरा फोर्थ हाउस शनिदेव बैठा है। शनिदेव फोर्थ हाउस में अगर है तो मम्मी के साथ कट कर देता है पहले। संसार में सबसे जो प्रिय चीज है मां, शनि पहले क्रॉस मार्क करता है, तो छोड़ना पड़ेगा। और एक साथी वो अब्रॉड में है, कल उनका मैसेज था, बीते 4 महीने से कंटिन्यू प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो पत्रिका, उनका एक प्रॉपर्टी बड़ौदा में है, वो बेचा नहीं जा पा रहा है। कई मीडिएटर को लगाया गया, कस्टमर्स आते हैं चले जाते हैं, ये स्थिति। फिर भी 10-20% रेट को अगर प्राइस को कम भी करे, ऐसे कोई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं बनता है। वो स्थिति क्या होगा कि बृहस्पति उतना हेल्पफुल नहीं है। और छठा घर 6 हाउस वृषभ साइन बनता है शुक्र का, शुक्र आपका 11th का, ऑल्सो 6 का। अभी शुक्र का पोजीशन अष्टम स्थान में, वो प्रॉपर्टी अभी हो नहीं पाएगा, सेल आउट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी अभी सेल आउट नहीं होगा। बेटा वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, हो सके तो बाहरी कहीं से आप क्रेडिट यानी लोन लाके चीजें को मैनेज करें, बाद में देखा जाएगा। धनु के लिए उतना बेहतर नहीं समय है। मकर को चलते हैं। सॉरी फॉर लेट, 1 मिनट। फिर भी बृहस्पति के ट्रांजिट के ऊपर किसी का कुछ डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर बृहस्पति को लेकर आपका पत्रिका कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मकर साइन को चलते हैं। मकर यह है आपका लग्न, सेकंड हाउस में राहु, थर्ड में शनि, फोर्थ मंगल, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 12। अभी बृहस्पति का दृष्टि सप्तम दृष्टि लग्न के ऊपर, पंचम दृष्टि आपका 10th हाउस के ऊपर, सॉरी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपका 11th हाउस के ऊपर, और बृहस्पति का दृष्टि लग्न के ऊपर सप्तम दृष्टि, नौवां दृष्टि शनि आपका थर्ड हाउस कम्युनिकेशन। मकर साइन के लिए, मकर लग्न के लिए बृहस्पति चाहे आपका 12वां घर का अधिपति क्यों ना हो, लेकिन जो रिलीज करेंगे जो एनर्जी
मकर लग्न के लिए, राशि के लिए बेहतरीन है, बेटर है, नॉट बेस्ट, बेटर है। अभी आपके लिए जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं। बेसिकली इंट्राडे में मत जाइए। और खोल के एक बात बोलूं, मैं भी बहुत बड़ा लोभी हूं। शेयर मार्केट को मैं उतना क्या पेशेंस नहीं है मेरे राशि लगने के हिसाब से। कभी कभार मैं इंट्राडे में चले जाता हूं लेकिन लॉस करता हूं। तो ये प्रैक्टिकलिटी मेरा है। प्लीज मत जाइए, सोच समझ के लॉन्ग टर्म में जाइए अगर इन्वेस्टमेंट करना। नहीं तो ये जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आपके लिए ठीक नहीं। जो 2, 4, 5 साल के बाद पक्का रिटर्न देंगे उसी में जाइए। सेकंड हाउस में राहु, और ये लग्न को आ जाएंगे। राहु उल्टा घूमता है। राहु लग्न को आएंगे। सो राहु आपका किस स्थिति में है? मकर लग्न, कहीं बद्ध तारा में, कहीं प्रत्यरी यानी शत्रुता की तारा चक्र में, कहीं विपत्त तारा में। तो बिल्कुल मत जाइए, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करिए, और विश्वास में आके किसी को पैसा भी मत दीजिए। डूब जाने का बहुत चांसेस है। दे दोगे, रिटर्न की टाइमिंग में स्विच ऑफ मिलेगा। मकर बेटर है, नॉट बेस्ट। पंचम भाव का अधिपति शुक्र, उनका ट्रांजिट अभी बृहस्पति के साथ ये कमिंग संक्रांति से। सो पंचम भाव का अधिपति का दृष्टि लग्न के ऊपर बहुत बेस्ट। शुक्र के ऊपर ज्यादा फोकस करें। जब शुक्र एंड बृहस्पति यहां मिल जाएंगे थोड़े दिन, आपका ये संक्रांति को युति होने जा रहा है 15 जून को। ये दोनों का एनर्जी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये गुरु है, ये गुरु है। सो पूजा पाठ में कहीं लॉजिक मन ना लगना। रियली आपको जो पूजा पाठ करना चाहिए, आप दूसरा कुछ करोगे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आना, इसको समझे हो। और आप सनातनी हो, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलता हूं, हमारा कड़वा सच है। आप सनातनी हो ना, सनातन का रास्ता में जाइए। कभी वो ताबीज वाले कहीं से मिल जाए ना, ताबीज समझ गए हुए होंगे आप, ओके, उसमें फंस मत जाना। अगर करोगे तो 2 प्लैनेट का एनर्जी यहां अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा एंड इतना नुकसानदेही आपका करेगा, कहीं आप फंस भी जाओगे। वो ताबीज वाले कोई कहीं से मिल जाए, बता देंगे बांध के रखो, गले में टाल के रखो, टांग के रखो, बस वो अपना स्वार्थ में देगा। हो सकता आपका वशीकरण हो सकता वो जो बात बोले आप करो, ऐसा भी क्या कुछ है। यह टाइमिंग उसी एनर्जी के पीछे पड़ेगा। कसस एंड सिंसियर मकर लगना, सनातनी सनातन में जाओ, नहीं करना चुप्पी रहो। लेकिन आपका सीमा बहुत लंबा सीमा है सनातन का। 33 करोड़ देवी देवता है, बहुत लंबा सीमा है उसका। आप इस रास्ता में जहां तक जाओ, रास्ता कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कहीं नहीं होगा, उस बीच में आपको कोई वो ताबीज वाले मिले, जरा हटके समझ के। सो पंचम भाव का अधिपति अच्छे से, जब अष्टम को शुक्र आएंगे, 7 से सेकंड हाउस है अष्टम स्थान, जब शुक्र आएंगे यहां राहु का दृष्टि अष्टम को आएगा। कुंभ साइन में भी आपका राहु, कई हद देखा जाए अभी ये बेनिफिट उसी में, फैमिली, परिवार, बोली वाणी में। केतु अष्टम आपको और ज्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी बना देगा। कई सारे पिलिग्रिमेज, देवी देवताओं का मंदिर, बहुत एनर्जेटिक जगह को आपका ट्रैवलिंग का चांसेस बहुत है। और 4th हाउस में मंगल, 11th का लॉर्ड, कहीं कुछ जमीन का पेपर्स बाकी रह गया था, उसके ऊपर ध्यान रखें। घर बनाने का मन है तो शुक्र को आने दीजिए 9th हाउस को। तब तक ना फाउंडेशन ना शुरुआती मत करिए। शुक्र, अभी शुक्र ये संक्रांति को यही आ जाएंगे, यही, ओके। शुक्र को 9th को आ जाने दे, यहां नीच हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं, ये बुध का घर है। आप मकर लगना, भाग्य भाव है ये आपका। शुक्र आ जाने दीजिए, ये नीच का होंगे,
बावजूद इसके आप घर का मरामत री इनोवेशन आप यहीं से कर सकते हैं, यू आर परमिटेड। लेकिन ये कर्क साइन में जब तक बृहस्पति के साथ और सिंह साइन में शुक्र आएंगे मत करिए। और शॉर्टकट में कितना कितना डिस्क्राइब करेंगे कि लंबा वीडियो होने से एक प्लैनेट के ऊपर चलते हैं। सो ठीक है, फिर से टाइम थोड़ा लेता हूं, कुंभ को देखते हैं। कुंभ साइन द एयर साइन, ओके। कुंभ के लिए शुक्र जोग कारक प्लैनेट है, शनि का घर है, बहुत सीक्रेटिव है। कुंभ द कलश एक ग्रीन नारियल और एक आम का पंखोड़ा रखा जाता है, वो कलश है, लेकिन इसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। सो इसीलिए कुंभ बहुत सीक्रेटिव है, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक वो उनका पेट का चीजें किसी को बताते नहीं है, बहुत सीक्रेटिव है। सो यहीं पर आपका लगना बनता है, एक नंबर है, यहीं पर राहु है अभी, सेकंड में शनि, और 6 हाउस में बृहस्पति। अभी क्रेडिट मत करें, अगर क्रेडिट करोगे तो ईएमआई चुका नहीं पाओगे, क्योंकि फैलाना बढ़ाना एक्सटेंशन करना लंबा लेना टाइमिंग ये बृहस्पति का काम है। 6 हाउस रोग ऋण शत्रु का है। तो कुंभ को अगर देखा जाए तो समय उतना बेटर नहीं है, कहीं पुराना डिजीज आपका है वो थामने का नाम नहीं लेगा ये बृहस्पति का ट्रांजिट। बड़े बड़े डॉक्टर, बृहस्पति तो बुजुर्ग डॉक्टर्स वैद्य जो होती है ना हमारा पुराना जमाने का, उनके साथ संपर्क में आओगे फिर भी चीजें आपका जैसे हाथ से फिसलता जा रहा है ऐसे आपको महसूस होगा, अनुभव होगा। कहीं अगर लंबा डिजीज है, कोई कार्डियक, कोई किडनी, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट के से प्रॉब्लम, कोई गायनोकोलॉजिस्ट, हेवी ब्लीडिंग्स, कंटिन्यू फ्लो, माता बहनों का कहीं मेनोपॉज का टाइमिंग, स्थिति ठीक नहीं है कुंभ साइन का। पंचम भाव 1 2 3 4 5 मिथुन साइन, बुद्धदेव। चले ये एक चक्कर चलाते हैं अभी, बुद्धदेव ये संक्रांति को आ जाएंगे आपका सूर्य के साथ लग्न में, किसका, मिथुन साइन में आ जाएंगे, यानी अपना घर, लगना नहीं अपना घर। और ये पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय है, स्टूडेंट के लिए अच्छा समय। बुध बहुत स्पीड प्लैनेट ट्रांजिटिंग में, ये शुक्र को कवरेज करेंगे, फिर अपना घर को आ जाएंगे। जब तक शुक्र यहीं पर नीच होंगे तो बुध आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग, फिर बुधदेव शुक्र का घर तुला को जाएंगे। यहां तक बुध का ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट देखा अगर जाए तो कुछ बेटर आता है रिजल्ट मीन साइन के लिए, कुछ बेटर आता है। सो ये 6 हाउस, 7th हाउस आपका सूर्य का, अभी यहां केतु। सो मीना साइन में थोड़ा दाम्पत्य जीवन के ऊपर फोकस रखें, और पर्सनली कंसल्टेशन विस्तृत में बहुत कुछ मिलेगा। ये वीडियो जस्ट छोटा सा ट्रांजिट, छोटा वीडियो बनाने का आदत भी नहीं है, क्या इसमें क्या मैं बोलूं, कितना डिस्क्राइब करूं। चले ठीक है, अभी के लिए नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा आगे है। सारे देशवासी को सादर मेरे तरफ से, दिल से, प्राण से, मन से निमंत्रण रहा पंडा जी की तरफ से। आइए रथ में होते हुए प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करें। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। एक बार दर्शन कर लेने से अगले बार ये सब नर्क जैसा जीवन
री इनकारनेशन में जो सोल हमारा आत्मा एक शरीर से अनदर शरीर, फिर एक शरीर से अनदर शरीर भटकता है, उसमें मुक्ति मिल जाएगा। नमन करता हूं। बस आज के लिए इतना।